दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत से सितारे आए और गए, लेकिन 90s के दशक में एक ऐसा स्टार भी हुआ जो तीनों खानों पर अकेला भारी पड़ता था, जिसने अपने शुरुआती 2 सालों में ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हीरोइन के साथ काम किया। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं गोविंदा की। मित्रों, ये वही गोविंदा है जिसने एक वक्त पर एक साथ 75 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर डाले थे। एक ऐसा स्टार जिसकी फिल्में हफ्तों तक सिनेमा घरों में धमाल मचाती थीं। हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की लिस्ट में गोविंदा का नाम टॉप पर होता था। लेकिन आज हालत यह है कि उसे ऑडियंस तो क्या, इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछता। इस बंदे के पास एक वक्त पर इतनी फिल्मों की लाइन लगी रहती थी कि उसे मूत्र विसर्जन का भी टाइम नहीं मिलता था। उसे अब अपनी पहचान वापस पाने के लिए रंगीला राजा जैसी वाहियात फिल्म क्यों करनी पड़ रही है। सनी देओल, बॉबी देओल, संजय दत्त सभी ने एज ए को एक्टर जैसे तैसे कमबैक कर लिया है। ओनली गोविंदा ही एक ऐसा एक्टर बचा है जिसे पिछले 5 सालों से किसी ने बड़े पर्दे पर नहीं देखा। इवन उन्होंने अपनी इस हालत के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि उनकी मूवीज को मंच नहीं दिया जा रहा है, सही से रिलीज नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है? मंच ही नहीं दे रहा है यार, ये क्या हो गया? 10 वर्ष हो गया। तो मित्रों, क्या वाकई में बॉलीवुड ने जानबूझकर गोविंदा को नीचे गिराया, या फिर वो खुद अपनी मिस्टेक्स के कारण इस राह पर आ गए? आइए मित्रों, आज खोलते हैं गोविंदा के उस सफर की कुंडली जो छोटी से शुरू हुआ और धीरे धीरे डाउनफॉल की ओर बढ़ता चला गया। मित्रों, साल था 1986 जब बॉलीवुड को मिला एक नया चेहरा, जिसकी पहली फिल्म इल्जाम ने यह साबित कर दिया कि यह नया बंदा कोई आम बंदा नहीं है। पहली 1-2 मूवीज में ही गोविंदा की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, जहां एक तरफ बड़े एक्टर्स जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा ने अकेले ही सबकी तूती बुला रखी थी। सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। गोविंदा ने आते ही ये बता दिया था कि वो सिर्फ डांस के लिए नहीं बल्कि फिल्मों के हर रोल के लिए तैयार हैं। गोविंदा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि गोविंदा एक दिन में 5-5 मूवीज के शूट पर जाते थे। तो एक दिन में आप कितनी फिल्में करते हैं रिकॉर्ड? मैं मेरा डिपेंड करता है। कभी कभी मैं 3 करता हूँ शूटिंग, कभी 2 करता हूँ, कभी 4 करता हूँ, कभी 5 करता हूँ। और 1989 में गोविंदा की एक के बाद एक धड़ाधड़ 14 फिल्म्स रिलीज हुई थीं। शोला और शबनम से लेकर आंखें और कुल्ली नंबर 1 तक गोविंदा हर तरह की फिल्में कर रहे थे और लोग उनके पीछे पागल थे। उनका मासूम चेहरा, ढांसू गाने और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक के बाद एक सुपर हिट्स दिए। 90s का वो दौर जब गोविंदा का नाम ही सुपरहिट का सिंबल था। हर हफ्ते नई फिल्म और हर फिल्म सुपरहिट। डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी ने तो जैसे इतिहास रच दिया था। ये दोनों मिलकर जो भी फिल्म बनाते वो बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाती थी। राजा बाबू, कुल्ली नंबर 1, हसीना मान जाएगी, साजन चले ससुराल। उस वक्त गोविंदा की फिल्मों की लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। वो एक ऐसे सुपरस्टार बन चुके थे जिसने अकेले ही तीनों खानों को टक्कर दी थी। बट बहुत से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, यहाँ तक कि उनकी एक्ट्रेसेस का भी मानना है कि वो सेट पर लेट आते थे। इंडस्ट्री बोलती थी कि उसको साइन करो तो लेट आता है बस। उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। उन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे पंचुअल इंसान को भी छोटे मियाँ बड़े मियाँ के शूट के लिए इंतजार करवाया। वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था। एक बार तो अमरीश पुरी ने गोविंदा को सेट पर लेट आने के लिए थप्पड़ तक जड़ दिया था, जिसके बाद वो दोनों कभी एक मूवी में नहीं दिखे। रवीना टंडन, जो उनकी काफी मूवीज में हीरोइन रह चुकी है, उन्होंने भी बताया कि वो खुद 9 बजे शूट की जगह पर पहुंच जाती थी और वहां जाकर मेकअप कर लेती थी, अपने शूटिंग के कॉस्ट्यूम भी पहन लेती थी और तो और नींद भी पूरी कर लेती थी, तब कहीं जाकर गोविंदा आता था। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है कि गोविंदा ही सेट पर लेट जाते थे। उस टाइम हर एक्टर सेट पर लेट ही पहुंचते थे, लेकिन गोविंदा एक छोटी फैमिली से बिलोंग करते थे, सो इसीलिए हर कोई उन्हें सुना देता था। एक सिंपल घर से बिलोंग करता है तो लोग इसकी एडवांटेज लेते थे, गोविंदा आया नहीं, लेट हुआ।
लेकिन इन सब के बावजूद भी डायरेक्टर्स लोग खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाते थे। He's so good. He's so talented. The most amazing actor is Govinda. क्योंकि जिस शूट को देने में बड़े से बड़े एक्टर को 1 घंटा लगता था, उसे गोविंदा परफेक्शन के साथ 15 से 20 मिनट में ही निपटा देते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर जाता है वो कभी न कभी नीचे जरूर आता है। 2000 का दशक आते ही गोविंदा के सितारे डूबने लगे। जैसे जैसे बॉलीवुड में नए चेहरे आने लगे, गोविंदा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह की फिल्में करें। उनकी फिल्में अब वो जादू नहीं बिखेर पा रही थीं जो 90s में करती थीं। जब 20s के दशक में उनकी सारी फिल्म्स एक के बाद एक पिटने लगी, तो उन्होंने 2001 में एक टीवी शो लॉन्च किया जिसका नाम था जीतो छप्पड़ फाड़ के। बट ये भी फ्लॉप ही रहा। इसके 13 एपिसोड्स के बाद ही इसे बंद करना पड़ा। उसके बाद गोविंदा ने एक और गलती करी। उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया और 2004 में कांग्रेस की तरफ से राजनीति में एंटर किया, जहां उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी राम नायक को 50,000 वोटों से हराकर 14वीं लोकसभा में प्रवेश किया। लेकिन वो कभी भी अभिनेता से नेता नहीं बन पाए। वो न तो संसद में जाया करते थे, न मूवीज के शूट पर, और न ही सांसद बनने के बाद वो कभी अपने एरिया के लोगों से मिलने गए। एट द एंड उन्होंने पॉलिटिक्स से भी दूरी बना ली और अब उनके लिए वापस फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करना और भी टफ हो गया था, क्योंकि बॉलीवुड में अगर आप 2-3 दिन भी ना दिखे तो लोग आपको भूल जाते हैं। बट फिर जैसे तैसे करके गोविंदा ने भागम भाग मूवी से वापसी की। सब खा गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन उसकी असली वापसी 2007 में सलमान खान के साथ आई पार्टनर मूवी से हुई, जिसने एक वीक के अंदर 30 करोड़ का कलेक्शन किया। पार्टनर के बाद उसके बुरे दिन फिर से चालू हो गए, क्योंकि उसकी मूवीज वापस से गर्त में जाने लगी। इसी टाइम पीरियड में गोविंदा के साथ कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती चली गई। मनी है तो हनी है मूवी के सेट पर गोविंदा ने एक दर्शक संतोष रॉय के चांटा जड़ दिया, क्योंकि गोविंदा के मुताबिक संतोष रॉय लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था, जिसके लिए गोविंदा पर केस भी हुआ। बट वो रफा दफा हो गया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। उनके करियर के ताबूत की आखिरी कील तो तब ठुक गई जब रन भोला रन मूवी के सेट पर आर्यन वेद ने एक शूट के दौरान गोविंदा को एज ए मूवी स्क्रिप्ट थप्पड़ मारा, जिसके बाद गोविंदा ने इसे अपनी बेइज्जती मानते हुए डायरेक्टर नीरज वोरा को ऐसे शूट को करवाने के लिए थप्पड़ तक जड़ दिया, जिसके बाद लगभग उसका करियर गर्त में ही चला गया था। लेकिन पहलाज निहलानी ने बताया कि गोविंदा के डाउनफॉल का असली रीजन ये नहीं था, बल्कि उसका खुद का अंधविश्वास था। वो सुपरस्टिशन और हिपोक्रेसी में बिलीव करने लगा था। मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ। गोविंदा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 17 साल के थे तो तभी उन्होंने अपनी माँ के कहने पर 24 लाख गायत्री मंत्रों का जाप किया। 24 लाख गायत्री उपासना की। मैं कभी हीरो दिखाई नहीं देता था, मैं हीरो लगने लग गया। इन्हीं सब के चलते गोविंदा कई बार प्रोड्यूसर के सामने कंडीशन रख देते थे कि मैं इस जगह पर शूट नहीं करूंगा, इस समय पर शूट नहीं करूंगा। कई बार तो इन्होंने साथ वालों के कपड़ों के कलर की वजह से भी शूट करने से मना कर दिया। उनके डायरेक्टर्स ने बताया कि गोविंदा इंट्यूशंस करने लगे थे और कहने लगे थे कि आगे क्या होने वाला है ये उन्हें अभी से पता चल रहा है। वो कई बार सेट पर कह देते कि अभी झूमर गिरने वाला है, इसीलिए फिर उस झूमर को हटवाया जाता। साथ ही अंधविश्वासी होने की वजह से ये कुछ दिनों पर कुछ खास काम करने से मना कर देता था, क्योंकि वो अपनी माँ की बात मानते थे। उन्होंने खुद अपनी डेथ का दिन डिक्लेयर किया था और उसी दिन उनकी डेथ भी हुई थी। साथ ही गोविंदा की माँ ने गोविंदा को बताया था कि जब तू 21 साल का होगा तो तेरे पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। और मित्रों, वाकई में ऐसा हुआ भी। लेकिन मित्रों, गोविंदा के डाउनफॉल के लिए और भी रीजंस जिम्मेदार थे। गोविंदा ने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, बस वही पुराने स्टाइल में मूवीज की शूटिंग करता रहा। गोविंदा का डाउनफॉल उनके रॉन्ग डिसीजंस का भी नतीजा था। मैं 100 करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। उन्होंने कई स्क्रिप्ट्स को ठुकराया जो बाद में सुपरहिट हुई, जैसे गदर और देवदास। गदर मूवी को तो गोविंदा ने इसीलिए करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें गालियां बहुत थीं। उसमें इतनी सारी गालियां वालियां थी। उसके डाउनफॉल का एक रीजन ये भी माना जाता है कि पॉलिटिक्स से आने के बाद उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और ओवरवेट होते चले गए।
जो किसी भी तरह से एक लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर को शूट नहीं करता। गोविंदा ने डेविड धवन के साथ 17 फिल्म्स की। उसके बाद उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। उसके बाद जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। साथ में कादिर खान के साथ 41 मूवीज की, जो सारी हिट रही। लेकिन धार्मिक ग्रंथ पर पेन चलाने की बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन्होंने एक साथ दिल से कभी काम नहीं किया। तो मित्रों, गोविंदा का करियर सिर्फ फ्लॉप फिल्मों से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज से भी गिरा। चाहे वो फिल्मों के को स्टार्स के साथ झगड़े हों या फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरना, हर तरफ से गोविंदा के नाम पर सवाल उठने लगे थे। दोस्तों, गोविंदा के इस सफर ने हमें सिखाया कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां एक दिन आप स्टार होते हैं और अगले दिन गायब। लेकिन फिर भी मित्रों, गोविंदा का नाम आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनके रंगीले गाने और वो मस्त मस्त डांसिंग स्टाइल कभी भुलाया नहीं जा सकता। बस मित्रों, अब देखना ये है कि क्या वो फिर से बड़े पर्दे पर वही रंग जमा पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाल वाला बटन ठोक दो। राधे राधे।